मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि अमृतनगर कब्रिस्तान के लिए टीम नजीमुल्लाह ने 2 करोड़ रुपए का फंड लाया है, जिसको लेकर आज टीम नजीमुल्लाह मनपा के जो सर्वे डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनके साथ अमृतनगर जो कब्रिस्तान है, आज वहां पे उसका सर्वे किया गया। इस सर्वे को लेकर राजू अंसारी, आरिफ लद्दा और इब्राहिम राउत ने बताया कि इस कब्रिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे दीवारों में दरारें पड़ चुकी है और बहुत सारा काम यहाँ पे करना बाकी है, जिसको लेकर लगातार उनकी कोशिश थी कि यहाँ पर कब्रिस्तान का काम होना चाहिए, जिसके लिए सबसे ज़रूरी थी कि फ़ंड की ज़रूरत होना चाहिए। और तकरीबन नजीमुल्लाह की कोशिशों से, उनके प्रयासों से 2 करोड़ रुपए का फंड अमृतनगर कब्रिस्तान के लिए यहाँ पे पास किया गया है। जब इस कब्रिस्तान के सर्वे को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस कब्रिस्तान के सर्वे के लिए यहाँ के जो अध्यक्ष है जमीयतुल मुस्लिमीन के पूर्व महापौर नईम खान को इसकी जानकारी दी गई। उनसे कॉल लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका है। उसके अलावा उन्होंने कब्रिस्तान कमेटी के पदाधिकारियों से भी इसकी जानकारी उन्होंने दी है। इन तमाम बातों के लेकर हमने टीम नजीमुल्लाह के पदाधिकारियों से बात की। वहीं पे कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर पूर्व महापौर हमने नईम खान से भी बात की कि इस सर्वे को लेकर उनका क्या कहना है। तो उन्होंने बताया कि इस सर्वे के बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई है। ये जो उन्होंने बताया कि ये जो सर्वे हो रहा है ये प्राइवेट सर्वे है। अगर मनपा की तरफ से सर्वे होता तो बाकायदा जो कब्रिस्तान और दरगाह की कमेटी है उसको इसकी जानकारी होती थी, लेकिन मगर यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल नाराज़गी जताई है कि इस तरीके का सर्वे बिल्कुल खिलाफ है। अगर आपको सर्वे करना है और कुछ कब्रिस्तान में काम करना है तो उसकी जानकारी पहले कब्रिस्तान कमेटी को दी जानी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर हमने नईम खान से भी बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। करोड़ रुपया हमारा आया हुआ है, जिसका हमें फ़ौरन टेंडर कॉल करना। टेंडर कॉल करने से पहले यहाँ के जो लोकल है, जैसे हमारे आरिफ लद्दा साहब है, हमारे नासिर मेम साहब है, हमारे मम्मो भाई है, रफ़ीक भाई है, अयाज भाई है, सलीम भाई है, बाबलिया भाई है, सब जितने जो लोग हैं जो पहले से एमईआईएफ की तरफ से हर कब्रिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं बोल देता हूँ वो क्या बोल रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि आपने हमारा जो जमायतुल मुस्लिमीन का, क्योंकि इस कब्रिस्तान को संभालता जमायतुल मुस्लिमीन है, तो उनके सदर जो हैं वो नईम खान साहब है। अब उनसे बात कर लीजिए। हमने उनसे यही कहा कि जब हम काम करना चालू करेंगे उससे पहले हम नईम खान साहब से मीटिंग लेंगे। आज सर्वे करने के बाद में जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, अभी सर्वे करने आप आज हमारा प्लेन टेबल सर्वे हो रहा है, प्लेन टेबल सर्वे हो रहा है हमारा। तो सर्वे के लिए आपने बातचीत नहीं की? नहीं, हमने नईम खान साहब से, इब्राहिम भाई ने बात की थी लास्ट टाइम पे, तो उन्होंने बोले ठीक है, मैं मुनाफ भाई से बोले ठीक है, हम नईम खान साहब से बात करते हैं, सर्वे आप कर लो, काम करने से पहले हमको इंटीमेशन दे देना। तो हम यही चाह रहे हैं कि काम करने से पहले उनके भी तासुरात लिए जाए, उनके भी कुछ सजेशन होंगे कि भाई इस तरीके से किया जाए, उस तरीके से किया जाए। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे मुमरा कौसा का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर जब हम काम करें तो हमारे ऊपर कोई तहमत ना लगे कि भाई जिस तरीके से एमएम वैली के अंदर काम खराब किया गया उस तरीके यहाँ पर भी काम खराब हो। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है, यहाँ के जो आमदार हैं, यहाँ के जो जमीयतुल मुस्लिमीन के लोग हैं, सबको कॉन्फ्रेंस में लेकर के जो पैसा आया हुआ है 2 करोड़ रुपया, उसमें यह काम हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। काम में क्या क्या है इसमें? जैसे बाउंड्री वॉल आप बता, हम लोग बाउंड्री वॉल क्या करेंगे, पायावट का काम करेंगे। देखो आरिफ लद्दा साहब ने इस दर पे काम किया पहले अपने पर्सनल खर्चे से, तो ये भी बताएंगे हमको। इन्होंने हमसे सजेशन किया था कि इसमें ये फलाने काम करने। तो मैं चाहूँगा आरिफ भाई थोड़ा सा बोल दें। राजू भाई एक मिनट राजू भाई क्या कितने सालों में ये सर्वे होता है कब्रिस्तान में? ऐसा कितने सालों में ये सर्वे होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए? ये ऐसा है कि जब जब निधि आएगी तब सर्वे होगा। अच्छा, ऐसा है। अभी ऐसा है कि हम लोग, अभी मैं कब्रिस्तान में किसी की गिबत और किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों के मालूम है कि महानगर पालिका ने इस कब्रिस्तान के ऊपर कितना ध्यान दिया और कितना नहीं दिया। हमारे एमएम वैली के ऊपर भी महानगर पालिका ने पैसा दिया और कितना ध्यान दिया और कितना ध्यान नहीं दिया। तो जो कोताहियाँ हैं उसी को करेक्ट करने के लिए आज हम लोग खुद आगे उतर करके, क्योंकि कब्रिस्तान जो है वो हमारा आखिरत का घर है, तुम्हारा हमारा सबका आखिरत का घर ही है। तो यहाँ पर कम से कम करप्शन ना हो, अच्छे से अच्छे तरीके से काम, बेस्ट क्वालिटी का काम हो जावे, उसी की हमारी फिक्र होती है। उसी फिक्र के ऊपर हम यहाँ पर लगे हुए हैं। और जब भी बजट आएगा वापस, अभी 2 करोड़ रुपया आया, हमें ये उम्मीद है कि हम वापस नजीमुल्लाह साहब से और बजट ला करके, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे कौसा का जो कब्रिस्तान है, कौसा गाँव का जो कब्रिस्तान है, उसके लिए भी हमारे पास पैसा हुआ है 1.5 करोड़ रुपया। हमारे लिए एमएम वैली के लिए हमारे पास पैसा आया हुआ है, और हमारे पास डावला कब्रिस्तान के लिए भी पैसा आया हुआ है। हम जितने भी कब्रिस्तान, शिया कब्रिस्तान के लिए पैसा आया हुआ है हमारे पास।
तो जितने भी कब्रिस्तान है, हर कब्रिस्तान के ऊपर इस तरीके से प्लेन टेबल सर्वे होगा। अभी हमारे आपने देखा होगा कि यहाँ आने से पहले हमने एमएम वैली कब्रिस्तान पर भी सर्वे किया, वहाँ पर भी हमारे पास पैसा आया, तकरीबन वहाँ पर भी 5 करोड़ रुपये आया हुआ है। तो उस 5 करोड़ में हम लोग कौन से काम बाकी रह गए हैं, किस वजह से वहाँ पर गटर का पानी, बाहर का पानी अंदर आ रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से मट्टी के अंदर जो अच्छे से सुविधा दी जाए ताकि मट्टी के अंदर जो कचरा या पत्थर आ रहा है वो ना आवे और अच्छी से अच्छी मट्टी डाल करके हमारे कब्र को खोदने में आसानी हो कब्र खोर को, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पर बाउंड्री वाला कुछ काम है उसको सही से किया जाएगा, लेवल को चेक किया जाएगा, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है उसका काम किया जाएगा ताकि बारिश के वक्त में कब्रिस्तान के अंदर पानी ना भरे। आपने देखा पिछले कई सालों से, 3 या 4 सालों से कब्रिस्तान में जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो गंदा पानी भी आकर के भर जाता है और गटरों की बास जो है वो हमारे कब्र के अंदर आती है। तो उसको किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए हमने हमारे एक कंसल्टेंट है कब्रिस्तान के अमीन सयानी साहब, हमने उनसे भी उनके तासुरात लिए हैं, उनसे उनके सजेशंस लिए हैं और उसी की तर्ज के ऊपर हम लोग बैठकर ये काम कर रहे हैं। आरिफ भाई क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं जब कब्रिस्तान में आता हूँ मैं तो इधर कुत्ते वगैरह बहुत घूमते हैं। भाई मैयत को निकालने के लिए कुत्ते को कितना देर लगेगा, तो ये सारी लेफ्ट राइट साइड की बाउंड्री जो है ये पूरी टूटी हुई है। तो नजीब भाई से मैंने बात किया था कि नजीब भाई जो है ना, ये प्रॉब्लम जो है अमरूद नगर, तुम एमएम वैली का तो खैर हो रहा है लेकिन अमरूद नगर का भी करो। फिर इनके पीछे लग के भाई चलो ठीक है अभी इसका भी काम कर देते हैं। तो हमने इनके पीछे लग के मेजरमेंट ये बाउंड्री का लेके करके इनको ये बता रहे हैं अभी कि भाई इतने बाउंड्री का काम है, इतना बाउंड्री का काम है। तो बाउंड्री और मट्टी इधर बहुत ज़रूरी है। और मैं नईम खान साहब से, सदर से भी अपील करूँगा कि ये काम में कोई वो नहीं है, आप इनसे भी हम, नईम भाई से भी हम मीटिंग कर लेंगे और वो सदर है और सदर का हक लग, लेकिन अभी काम चालू हुआ ही नहीं है। तो अब सदर साहब से क्या पूछे, काम चालू हुए तो वो आपसे जावे कि भाई अब नईम भाई काम चालू हो रहा है, आप बताओ कि क्या क्या और करना है। अरे भाई आपने बाउंड्री वॉल की बात की, तो ये बाउंड्री वॉल को ऊंचा किया जाएगा कि वैसे ही रहेगी? नहीं, ये जो है ना बीच बीच में बहुत टूटी हुई है। नहीं, अभी आपने कुत्तों के आने की बात की तो इसकी हाइट टूटी हुई, आधी टूटी हुई है। तो उसकी हाइट बड़ी की जाएगी? हाइट कुछ जगह पे हाइट बड़ी करी जाएगी, कुछ जगह पे खड़ी करी जाएगी। ऐसा इन्हें 4000 या 4500 क्यूबिक मीटर हमने मेजरमेंट भी लिया था, इधर लेके करके हमने सब सारी चीज़ें म्यूनसिपालिटी में दिया हुआ है। और आज ने कई दिनों से लगे हुए हैं कि कोई काम हो जावे, नेक काम हो जावे यार, किसी से भी हो जावे, हमको क्रेडिट वगैरह नहीं चाहिए लेकिन कोई काम अच्छा चाहिए। आरिफ भाई जैसे कह रहे हैं आप काम नहीं चालू है लेकिन सर्वे करने आ रहे थे तो सदर को भी साथ में ही लेके आए होते? अरे सदर साहब अपने राजू भाई फ़ोन किए थे, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। और राजू भाई वो घर की बात है, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग है, हमारे बुजुर्ग है, वो उनको समझाने में कोई हमको टाइम नहीं लगेगा, उनको भी लेके आएंगे। इब्राहिम भाई क्या बताएंगे? एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत दिनों से ये काम हमारे जहन में था जिसके लिए नजीमुल्लाह साहब ने और नजीमुल्लाह की टीम ने इसके ऊपर मेहनत की और 2 करोड़ रुपए का इसके लिए निधि अलॉट हुआ है। वही काम का हम सर्वे करने आए थे, हम सब मिलकर। और रही बात, हमने इससे पहले भी 8 रोज़ 10 रोज़ पहले यहाँ पर आए थे लेकिन ये सर्वे नहीं हो पाया। तो अभी आज अब मुनाब भाई से भी बात किए थे उस दिन, लेकिन नईम भाई से फिर से कांटेक्ट नहीं हुआ। राजू भाई ने भी शायद आबा भाई से बात की थी, ये सर्वे हम लोग आज कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह उनसे भी जाके मुलाकात करेंगे और उनके हाथों से इंशाल्लाह नईम खान साहब के हाथों से इसको इनॉग्रेशन करेंगे, इंशाल्लाह काम चालू करेंगे। और जो बाउंड्री वॉल जैसा सजेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर कंटिन्यूस इसको देख रेख कर रहे, इनको इसलिए साथ लाए कि जो भी काम करना है वो इनसे हम लोग मशवरा कर रहे और वो काम को नोट डाउन करके इंशाल्लाह वो काम पहले करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए टेबल सर्वे हो रहा है। आज थाने महानगर पालिका की ओर से अमरूद नगर कब्रिस्तान का सर्वे किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये सर्वे कौन कर रहा है? महानगर पालिका सर्वे थोड़ी नहीं कर रही, ये तो प्राइवेट लोग सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, जो आए वो प्राइवेट लोग हैं? प्राइवेट लोग हैं ना, कोई थाना महानगर पालिका के पदाधिकारी हैं क्या? ये बताओ ना आप मेरे को। मैं तो, और उनको जो भी आना था उनको सर्वे करना था, पहले मेरे से तो मुलाकात करना था उनको, और मुलाकात करते तो हम भी उनका जानते वो भी हमारा जानते क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो जो सर्वे के लिए आए उन्होंने कभी आपको इस बारे में जिक्र किया? नहीं, कोई नहीं है, तो आपके माध्यम से मेरे को मालूम पड़ रहा है। जो लोग वहाँ पर गए थे सर्वे करने के लिए, जिससे कि टीम नजीमुल्लाह के लोग थे, इसमें राजू अंसारी और इब्राहिम राव जैसे तमाम लोग थे, उन लोगों का ये कहना है कि हमने जो सदर है नईम खान साहब, उनको कई बार फ़ोन लगाया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था और उनसे आगे चलकर बातचीत करेंगे क्योंकि अभी काम नहीं शुरू किया गया है, सिर्फ सर्वे हो रहा है। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कैसे मुसलमान लोग हैं, सच्चाई तो बोलो।
मेरा आज तक फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं रहता। और ये खोटा इल्ज़ाम है इनके पास, मेरे 3-4 नंबर हैं। इतना गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और झूठ इतने आसानी से बोलते हैं कि बिल्कुल मेरे को नरेंद्र मोदी याद आ जाए। यानी झूठ की इंतहा होती है इनकी। और कहने का मतलब रहता है, नजीब मुल्ला टीम है, नजीब मुल्ला साहब से मेरी बात हुई थी इलेक्शन से पहले। मैंने उनसे कहा था कि मेरे को 8 फीट की बाउंड्री बनवाना है, ऊपर तार लगवाना है, और इसको क्या है ऊपर से थोड़ा एक हल्का सा पतरा दे दें, क्योंकि ऊपर से कचरा फेंकते हैं बिल्डिंग के चारों तरफ का। उन्होंने मुझसे वादा किया, उन्होंने बोला कि बजट ज़्यादा है। मैम भाई ये कम से कम 1-2 करोड़ लगेंगे। मैंने कहा जो भी बजट है भैया तुम्हें करने का। और जो दरगाह के बाहर एक सहन है उसके अंदर आप लादी लगा दो, एक औरतों के लिए शेड बना, हमने वो भी बनाया। आप देखेंगे औरतों का शेड भी दिखा, एक बड़ा शेड बना। उन्होंने सब वायदा किया कि मैं करूँ। अभी इतना बोलने के बाद अगर आपको इलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गई, मेरे को इधर मैं खामोश बैठना पड़ा मेरे को, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप वहाँ तो अल्लाह वास्ते कर रहे थे, मेरे वास्ते नहीं कर रहे थे, मेरा सवाब नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे को 10-20 लाख का नहीं चाहिए। अल्लाह का करम है, आज तक हम लोगों ने मेहनत करके, हमारी टीम ने मेहनत करके, कब्रिस्तान है, दरगाह है, ये है, मस्जिद है, आज तक उसको बनाया। तो अगर नजीब भाई ने ऐसा काम कर रहे तो गलत है। टीम नजीमुल्लाह का कहना है कि ये जो कब्रिस्तान के लिए फंड आया ये 2 करोड़ का फंड है। नहीं तो हमें मालूम ही नहीं ना 2 करोड़ है 3 करोड़ है। आप ये बताओ ना, आप हमसे बगैर पूछे हमारे घर में घुस जाओगे क्या? राजू अंसारी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपके इधर कब्रिस्तान है, आज 12-15 साल हो गए आपने ज़मीन लेकर कब्रिस्तान को बंद करके रखा है। तो आप मुसलमानों के फ़ायदे फला बेबूदी के काम कर रहे हो या अपने ढक्कन में ढांक के काम कर रहे हो? मेरे को मत छोड़ना। हरे की मेरे को मालूम है कमर का नाप क्या है, तो मैं यहीं 40 साल से रहा हूँ, खाली उठ के मैं नहीं बोलता। हमने ये कौसा की कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, इनको मालूम ही नहीं हुआ जब यासीन सुर में जिंदा था, वो नगर सेवक। तो कहने का मतलब काम करो, 2 करोड़ है 3 करोड़ है, हमें क्या मालूम कितने करोड़ है। आप 20 लाख का काम करो, बाकी जेब में डाल के चले जाओ तो क्या करना। और ये कब्रिस्तान के बारे में एक बार हुआ है, एक ने महानगर पालिका ने बजट दिया था, अब मैं इसको खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो बाउंड्री नहीं बनी और उसका पैसा निकाल लिया गया। और जिस टाइम मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुला के बोला, क्योंकि उस टाइम मेरे को सब चीज़ें मालूम थी कि मैं कमिश्नर के पास बैठ के तेरे को अगर नहीं ब्लैक लिस्ट करा है उसको, उसका 3 दिन के बाद हार्ट फेल हो गया। यंग अबाउट 34-35, इतिहास है ये कांग्रेस लोगों का। जो महानगर पालिका के जो लोग बता रहे हैं, आप बताएं कि प्राइवेट है और टीम नजीमुल्लाह की भी टीम है, आपको कोई जमात मुस्लिमों को कोई लेटर दिया है सर्वे को लेकर? किसी ने कुछ नहीं दिया है यार, किसी ने क्या दिया? अरे आप है मुसलमान हैं, कब्रिस्तान में तो आप बगैर सर्वे के भी अंदर जा सकते, उसको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को ताला चाबी खोलना पड़ेगी आपको अंदर भेजने की। आज मैं भी कौसा के कब्रिस्तान में जा सकता हूँ, MM वैली के कब्रिस्तान, मैं जिधर चाहूँ उधर घूम सकता हूँ, क्योंकि मोमिन को मना नहीं है। तो अगर आगे काम करते हैं ये लोग तो नहीं काम को नहीं सुनिए, नहीं क्या है? हाँ, नहीं, अगर काम करते हैं नजीब भाई को खुद आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि नईम भाई जैसे आपने बोला था ये सारा काम वैसे ही होएगा, एक आश्वासन प्रेस के सामने देना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ। अगर नहीं आते हैं वो तो नहीं आएंगे तो प्रेस पर कौन हूँ, किसकी ज़बान पर भरोसा करूँगा? जब टीम बोल रहे हो आप, तो टीम का सदर वो है ना, तो उसको आन के आश्वासन देना चाहिए। मैं भी कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ। अगर नजीब भाई ऐसा समझते तो सड़क छाप आदमी नहीं हूँ। मैंने भी 40 साल रह के इज्जत कमाई है यहाँ पर। आप आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं रखूँगा, आप मत रखना, मैं रखूँगा, खर्चा मैं करूँगा। आप बताओ आप क्या क्या काम करो। आप जब तक नहीं बताओगे, जब तक मैं आपको काम चालू नहीं करने दूँ। ये छोटा मोटा काम नहीं है, क्यों गली के 4 आदमी भेजिए और आपने मालूम हुआ काम हो गया, क्यों शर्मा रहे? उनका कहना है कि कब्रिस्तान की हालत ख़राब हो गई, दीवारें टूट गई है। ये बनना तो मैंने तो पहले ही बोला नजीब भाई से, और वो तो नहीं तो हम तो खुद चंदा करके बनवा देते थे। हमने आज तक इस कब्रिस्तान के लिए महानगर पालिका और किसी पालिका का पैसा नहीं लिया। मेरे दोस्त अहबाब बम्बई से लेके यहाँ तक और महाराष्ट्र तक
इतने चाहने वाले सोलापुर वाले पैसा भेजते हैं, नासिक वाले पैसा भेजते हैं, जब ज़रूरत होती तो भेजते ना। इन्होंने वायदा किया था, उस पर अटक गए हम तो ये बारिश बात खुद ही चालू करने वाले। और आप खुद, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि नजीब भाई दुश्मन नहीं है, नजीब भाई भी हमारा ही आदमी है। आओ बैठो, प्रेस को बुलाता हूँ, मैं खर्चा करता हूँ, खाना चाहिए तो खाना रखता हूँ, उसके बाद आप प्रेस में बोलो। लेकिन फिलहाल आपकी भी रजामंदी नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं, मेरा इस वक्त काम क्यों है, आपने देखा दरगाह कब्रिस्तान सब काम किया। आप 20 लाख खर्चा करोगे तो बोलोगे भाई मैंने ये हमने किया। उम्रा के अंदर ये बहुत चल रहा है ना, तो लोगों को मालूम तो है। अरे मैं आपको एक किस्सा सुना था, मस्जिद के बाहर मैंने पत्र डाले, कसम खा के बोलता हूँ किबले की तरफ मुँह है, हमने डाले और हमारे कुछ दोस्तों ने उसके अंदर पैसा डाला, एक नगर सेवक ने उठा के प्रेस में दे दिया, ये तो मैंने बनाया। अब इससे बढ़ के क्या बात है, झूठ बोलने की भी एक इंतहा होती है, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो शर्मा क्यों रहा? जब आप खर्चा कर रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तब शर्मा क्यों रहे? शर्माओ नहीं ना। हमारी जमात से भी मिलो, हमारी कमेटी वालों से भी मिलो, उनसे भी तो मिलो, मालूम तो है कि भाई आप काम कर रहे हो। किसी के लिए काम के लिए किसी को मना नहीं है। हमारे ये वायदे वहीद हो चुके ना, टीम लीडर के ही से वायदे वहीद हुए, इन जैसे आप जैसे बच्चों से नहीं हुआ। आपका कहना है कि नजीब भाई से इस कब्रिस्तान को लेकर बातचीत हो चुकी है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, इलेक्शन के पहले बात हुई और उन्होंने ये वायदा किया। फिर अमित गार्डन के अंदर उन्होंने मुझसे ये कहा, जब 50 करोड़ लेकर आए थे तो पत्रकारों के बीच में उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं भाई मैं करूँगा, ये काम हो जाएगा। तब मुँह काय को शर्मा रहा, मत शर्मा लो।